हेलो एवरीवन, जीके क्रेव में आप सबका स्वागत है। हमारा आज का टॉपिक है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। ये टॉपिक काफ़ी अच्छा है, काफ़ी ट्रिकी है। थोड़ा सा काफ़ी स्टूडेंट्स को दिक्कत भी आती है कि हम हेडक्वार्टर्स, उनके ऑर्गेनाइजेशंस, मेंबर कंट्रीज, ये सब कैसे याद रखें। ये टॉपिक अराउंड 2 to 3 मार्क्स की कवरेज रखता है हमारे बैंकिंग एग्जाम्स में, एसएससी सीजीएल में या बाकी एग्जाम्स में भी, गवर्नमेंट एग्जाम्स में भी। तो आइए आज हम ये टॉपिक कुछ अच्छे वे से करेंगे कि आपको बार बार भूले ना और इजीली याद हो जाए। तो आइए टॉपिक शुरू करते हैं। हम इस टॉपिक को कुछ हेडक्वार्टर्स के थ्रू याद करेंगे। हम वैसे ऑर्गेनाइजेशंस के हेडक्वार्टर्स याद करते हैं, इस बार हम हेडक्वार्टर्स से उनके ऑर्गेनाइजेशंस याद करेंगे। ठीक है, तो टॉपिक शुरू करते हैं। हमारी फर्स्ट हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्जरलैंड। जिनेवा, स्विट्जरलैंड। जिनेवा, स्विट्जरलैंड हमारी फर्स्ट हेडक्वार्टर है। अब हमें इसकी ट्रिक कुछ इस तरह है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड से स्टार्ट होती है और ऑर्गेनाइजेशन पे एंड होती है, जो भी वर्ल्ड से स्टार्ट होती है और ऑर्गेनाइजेशन पे एंड होती है, उन सबके हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं? हमारे जिनेवा, स्विट्जरलैंड। जिनेवा, स्विट्जरलैंड में बस दो इसकी एक्सेप्शंस हैं। इनकी दो एक्सेप्शंस कौन सी है? वर्ल्ड टूरिज्म और है वर्ल्ड कस्टम। वर्ल्ड टूरिज्म और वर्ल्ड कस्टम। वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन और वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर्स जिनेवा, स्विट्जरलैंड में नहीं है। अब हम ये देख लेते हैं कि इनके हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं। तो इसका हेडक्वार्टर है मैड्रिड, स्पेन। इसे हम ऐसे भी याद रख सकते हैं कि मैन पीपल जो पढ़ के, जैसे हम लोग ही हैं, पढ़ के, या फिर जो बिजनेसमैन है वो पढ़ का अपना बिजनेस संभाल के पागल हो जाते हैं। तो वो क्या करते हैं? अपनी मैडनेस से rid पाने के लिए टूरिस्ट प्लेसेस पर घूमने जाते हैं। इससे हमें याद हो गया कि वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन कहाँ है? मैड्रिड, स्पेन। अगला है वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स, बेल्जियम। अब हमें पता चल गया हेडक्वार्टर जिनेवा, स्विट्जरलैंड। ट्रिक है वर्ल्ड और ऑर्गेनाइजेशन जहाँ एंड हो रहा है, वर्ल्ड जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पर एंड हो रहा है, उनके हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। टूरिज्म, अब इनको दो ऑर्गेनाइजेशंस फॉलो नहीं करती हैं, वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन। टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? मैड्रिड, स्पेन में। मैड्रिड, स्पेन में मैड पीपल जो काम कर थक जाते हैं, वो क्या करते हैं? टूरिस्ट बनकर घूमने जाते हैं। और कस्टम, ब्रुसेल्स, बेल्जियम। ओके, अब हम ये देख लेते हैं कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो इस ट्रिक को फॉलो करती हैं। जो इस ट्रिक को फॉलो करती हैं ऐसी 4 ऑर्गेनाइजेशंस है। सबसे पहली तो आप सबको पता ही होगा, काफ़ी कॉमन है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। सेकंड है वर्ल्ड मेटीरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड मटेरियल ऑर्गेनाइजेशन, WMO, वर्ल्ड मेटीरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। थर्ड है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO। और हमारी फोर्थ ऑर्गेनाइजेशन है, जो लास्ट ऑर्गेनाइजेशन है इस ट्रिक को फॉलो करती है, वो है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, WIPO। ये 4 ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इस ट्रिक को फॉलो करती हैं। ठीक है, तो आइए हम एक एक ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे से पढ़ लेते। फर्स्ट है WHO। अब हमें ये देखना है WHO कब फॉर्म हुआ। कब हुआ? 7 अप्रैल
1948, 7 अप्रैल 1948। ध्यान रखिएगा कि जब हमारी इंडिपेंडेंस हुई है उसके अगले साल ही WHO बन चुका है। बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं, हम इस लेक्चर के एंड में इसका भी हमने एक ट्रिक निकाली है कि हम फॉर्मेशंस भी इजीली याद करेंगे। ठीक है, तो आइए आगे देखते हैं। हेडक्वार्टर पढ़ ही लिया है अभी, जिनेवा स्विट्जरलैंड। ठीक है, मेंबर कंट्रीज 194 मेंबर कंट्रीज है। और इनके हेड का नाम, करंट हेड कर रहे हैं, अब बाद में अगर कभी वीडियो देख रहे हैं तो एक बार रीचेक जरूर कर लीजिएगा। हेड टेड्रस एडनम। अब इससे रिलेटेड कुछ एक दो क्वेश्चंस बनते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड, कि जो हमारा हेल्थ डे होता है वो कब आता है? वो आता है हमारा 7 अप्रैल, हेल्थ डे। इस दिन हमारा हेल्थ डे मनाया जाता है 7 अप्रैल को। ठीक है, एक बार रीचेक कर लेते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसकी फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। WHO की फॉर्मेशन कब फॉर्म हुआ? 7 अप्रैल 1948, और 7 अप्रैल को होता है हमारा हेल्थ डे। हेडक्वार्टर का है जिनेवा स्विट्जरलैंड। मेंबर कंट्रीज कितनी है? 194 मेंबर कंट्रीज है, और इसका करंट हेडक्वार्टर है टेड्रस एडनम। तो आइए अगले ऑर्गेनाइजेशन पर चलते हैं। हमारी सेकेंड ऑर्गेनाइजेशन है WTO। सेकेंड ऑर्गेनाइजेशन है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो इसकी फॉर्मेशन कब हुई थी? वो हुआ था 1 जैन 1995, 1 जैन 1995। ठीक है, और इसके मेंबर का हेडक्वार्टर देख लेते हैं पहले। हेडक्वार्टर अभी किया जिनेवा स्विट्जरलैंड। ठीक है, मेंबर कंट्रीज 164 मेंबर कंट्रीज। इसके टोटल मेंबर कंट्रीज है 164। अब इससे ही रिलेटेड कुछ 2 से 3 क्वेश्चंस आते हैं कि हमारी मेंबर कंट्रीज कितनी है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की, और 2 क्वेश्चंस और हैं कि 164th कंट्री कौन सी थी जो इसकी मेंबर बनी है WTO की। 164th, तो वो है अफगानिस्तान। और जो 163rd थी वो थी लिबिया। वो थी हमारी लिबिया कंट्री। ठीक है, ये सब हो गया। अब हम इसका हेड देख लेते हैं, या हम कहीं डायरेक्टर जनरल देख लेते हैं। तो वो है रॉबर्टो अजेवेडो। तो इससे हमें याद हो गया अपनी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन किसकी फॉर्मेशन है 1 जन 1995। हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड। मेंबर कंट्रीज है 164, और 164th कंट्री जो इसकी मेंबर बनी है वो है अफगानिस्तान, और 163rd कंट्री है लिबिया। और इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? रॉबर्टो अजेवेडो। थर्ड ऑर्गेनाइजेशन है WIPO, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। तो इसकी भी फॉर्मेशन वगैरह देख लेते हैं। ये कब फॉर्म हुआ? ये हुआ 14 जुलाई 1967। 14 जुलाई 1967। ठीक है, हेडक्वार्टर हमें पता है जिनेवा स्विट्जरलैंड। इसकी मेंबर कंट्रीज कितनी है? इसकी मेंबर कंट्रीज कितनी है? 193। और इसके जो हेड है वो है फ्रांसिस गरिग। हमें ये भी ध्यान आ गया
कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, इसकी फॉर्मेशन है 14 जुलाई 1967, हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड, मेंबर कंट्रीज 193 और हेड है फ्रांसिस गरी। ठीक है, हमारी फोर्थ ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड मीटेरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। फोर्थ ऑर्गेनाइजेशन जो लास्ट उस ट्रिक को फॉलो करती है वो है वर्ल्ड मीटेरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो इसकी फॉर्मेशन देख लेते हैं, ये कब फॉर्म हुई। ये हुई 23 मार्च 1950, 23 मार्च 1950। हेडक्वार्टर सबको पता है अब तो, जिनेवा स्विट्जरलैंड, जिनेवा स्विट्जरलैंड। मेंबर कंट्रीज, इसकी हमें देख लेते हैं कितनी मेंबर कंट्रीज है। इसकी टोटल 187 मेंबर कंट्रीज है प्लस 6 यूनियन टेरिटरीज है। 6 यूनियन टेरिटरीज इसकी मेंबर्स है और 187 कंट्रीज इसकी मेंबर है। ठीक है, और लास्ट इसके डायरेक्टर जनरल वो है पेटेरी टल्लस। इससे हमें अपनी लास्ट ऑर्गेनाइजेशन जो ट्रिक को फॉलो करती है वो भी याद हो गई, वो है वर्ल्ड मीटेरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मेशन है 23 मार्च 1950, हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड, मेंबर 187 मेंबर्स प्लस 6 यूनियन टेरिटरीज, डायरेक्टर जनरल पेटेरी टल्लस। फिफ्थ ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। फिफ्थ ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। इसमें काफ़ी जनों को कन्फ्यूजन होती है कि वर्ल्ड, अब काफ़ी जने इसको लिख देते हैं वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। नहीं, ये गलत है, ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है। UNWTO है वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। इसकी फॉर्मेशन भी देख लेते हैं, वो है 1 नवंबर 1974, 1 नवंबर 1974। हेडक्वार्टर, मैड पीपल, किससे मैडनेस से होने के लिए कहाँ जाते हैं, टूरिज्म करने, टूरिस्ट प्लेसेस पर घूमने जाते हैं। ठीक है ना, तो वो हो गया मैड्रिड, स्पेन। और इसके जो डायरेक्टर जनरल है वो है मिस्टर जुराव पोलो लिकशविली। आप इसे डायरेक्ट मिस्टर जोराब के नाम से भी याद कर सकते हैं कि इतना बड़ा नहीं ध्यान रहता, इसे हम ऑप्शन से मतलब कवर हो जाएगा, इतना कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हमारे डायरेक्टर जनरल हो गए मिस्टर जुराब पोलो किशवली। ठीक है, तो हमें ये ऑर्गेनाइजेशन भी याद हो गई। UNWTO, फॉर्मेशन 1 नवंबर 1974, हेडक्वार्टर मैड्रिड, स्पेन, डायरेक्टर जनरल मिस्टर जुराब पोलो किशवली। हमारी इस पार्ट की लास्ट ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन, तो इसकी फॉर्मेशन देख लेते हैं। ये कब फॉर्म हुआ, 26 जैन 1952, 26 जैन 1952। ठीक है, तो इसका एक पॉइंट और ध्यान रखना है, हम भूल गए कि इसका जो ओल्ड नेम था वो क्या था, कस्टम कॉर्पोरेशन काउंसिल, कस्टम कॉर्पोरेशन काउंसिल। ठीक है, ये बहुत बड़े पेपर्स में आता है, कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन हमें नहीं करना। वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन का ओल्ड नेम क्या था, कस्टम कॉर्पोरेशन काउंसिल। ठीक है, ओल्ड नेम। इसके हेडक्वार्टर कहाँ है, ब्रसेल्स, बेल्जियम, ब्रसेल्स, बेल्जियम। इसकी 2 ऑफिशियल लैंग्वेजेस भी हैं, इसकी 2 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, तो वो क्या है, इंग्लिश, फ्रेंच। ये इसकी 2 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। और इसके जो डायरेक्टर जनरल है वो कौन है, वो है कुनिया मी कुरिया, कुनिया मी कुरिया। तो हमें लास्ट ऑर्गेनाइजेशन इस पार्ट की याद हो गई और इस ट्रिक्स के रिगार्डिंग ऑर्गेनाइजेशन याद हो गई। फॉर्मेशन 26 जैन 1952, ओल्ड नेम क्या है, कस्टम कॉर्पोरेशन काउंसिल,
हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम, और ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, इंग्लिश, फ्रेंच। लास्ट है डायरेक्टर जनरल कोन्या में कोरिया। अब हमें ये सब तो लर्न हो गया, अब हमें ये ध्यान रखना है कि हम इनके फॉर्मेशंस को अच्छे से याद कैसे करें, कि कंफ्यूज हो जाएंगे 1952, 1974, 1950 सब में कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसकी हमने एक ट्रिक तैयार की है, तो आइए वो ट्रिक भी देख लेते हैं। हमारी ट्रिक इस तरह है कुछ, हमने सारे अपने ऑर्गेनाइजेशंस देख लेते क्या क्या हैं। WHO, WTO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड मेटीरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, UNWTO, और वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन। हमने एक ट्रिक बनाई है कि इनके ईयर्स आपको अच्छे से याद हो गए, तो हम इसको एक लाइन के फॉर्म में करेंगे कि हेल्थ कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स, हेल्थ में कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स, टूरिज्म में ट्रेड करते हैं, ठीक है। हमारा हो गया हेल्थ में कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स टूरिज्म में ट्रेड करते हैं। तो आप सोचोगे अब ये क्या हुआ, ये कुछ भी नहीं, इससे हमें अपने जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो लाइन वाइज याद हो गई कि कब फॉर्म हुई है, ठीक है। तो देख लेते हैं। हेल्थ हो गया हमारा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, सबसे पहले ये बना था इस ट्रिक के अकॉर्डिंग, वो हो गया 1948 में। वर्ल्ड मेटीरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ये कब बना, 1950 में से हम M कंसीडर कर रहे हैं, M, ठीक है। कोरोना C हो गया हमारा वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन, ये कब बना, 1952, ठीक है। पेशेंट से हो गया हमारा वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, PP हो गया ना, तो ये बना हमारा पेशेंट्स 1967, ठीक है। टूरिज्म तो ये हमारा कब बना है, 1974, और कौन सा बचा, ट्रेड, वो हमारा बना है 1995। हमें याद हो गए सब। हेल्थ में कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स टूरिज्म में ट्रेड करते हैं, हेल्थ हो गया हमारा 1948 में से हो गया हमारा वर्ल्ड मेटीरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन 1950, कोरोना से हो गया हमारा C वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन 1952, पेशेंट से हो गया हमारा वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन 1967, टूरिज्म से हो गया हमारा वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन 1974, और ट्रेड से हो गया हमारा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 1995। होप सो आपको ये सब ट्रिक्स अच्छी लगी होंगी, तो इस वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ताकि हम आप तक अच्छे से अच्छा कंटेंट पहुंचा सकें। थैंक यू।